क्या है चुनावी माहौल एकमा में इस बार? जन सुराजमय है। जन सुराजमय। यस। पूजा के बाद ही पता चलेगा कि किसका क्या माहौल है। प्रशांत जी के विजन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। अब की बात सिर्फ और सिर्फ जन सुराज। सीएम प्रशांत जी रहे तो बहुत बेहतर है। किसको वोट करना है? जनसुराज को। जनसुराज को। चाचा इस बार किसको वोट कर रहे हैं? जनसुराज को कर रहे हैं। जनसुराज को। हम दोनों का उम्मीदवार जो है वो आदमी देख लिया है, इस बार बदलाव चाहता है। सबसे जो मूलभूत हमारी समस्याएं हैं वो शिक्षा है और स्वास्थ्य है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, सच टॉक्स की टीम आज पहुंची है बिहार के एकमा विधानसभा में और आप सभी को पता है कि अब समय काफी कम है और खींचतान जो है वो चुनावी अब मजबूत हो चुकी है। ऐसे में हम पब्लिक के बीच है और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जब चुनाव अपने अंतिम मोड़ पे पहुंच रहा तो एकमा में पब्लिक क्या मूड बना रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजा सिंह है। एकमा के ही रहने वाले हैं विधानसभा के? जी बिल्कुल। क्या माहौल चल रहा है इस बार चुनाव का? यहाँ माहौल चुनाव का ठीक ठाक है। ठीक ठाक किसके नाम पे? अभी ठीक ठाक तो किसी के नाम पे हो सकता है। अभी देखिए सारे प्रत्याशी लोग अभी दौड़ रहे हैं। छठ पूजा के बाद ही पता चलेगा कि किसका क्या माहौल है। छठ पूजा के बाद अभी सब लोग लोग चर्चा तो करने लगे। सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, सब लोग व्यस्त हैं। काम जो पहले के यहाँ के प्रत्याशी रहे, विधायक रहे, उन लोगों को देखा होगा आपने। उनका काम कुछ भी नहीं है यहाँ। उनका काम कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर बदलाव करने का मूड? कोई है नाम जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं बदलाव के लिए? अभी कोई निर्णय नहीं है, जो निर्णय होगा बताया जाएगा। अभी कोई निर्णय नहीं है, लेकिन बदलाव करना है। बिल्कुल बदलाव करना है। एनडीए महागठबंधन या कोई अलग, ये तो बताया जाएगा। जल्दी ऐलान कर दिया जाएगा। ऐलान कर दिया जाए। क्या ना हुआ? रवि दुबे। क्या है चुनावी माहौल एकमा में इस बार? जन सुराजमय है। जन सुराजमय। यस। क्या कारण क्या है? बहुत सारा कारण बता सकते हैं। जैसे शिक्षा है ही नहीं हमारे यहाँ, स्वास्थ्य है ही नहीं हमारे यहाँ। सबसे जो मूलभूत हमारी समस्याएं हैं वो शिक्षा है और स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे यहाँ देख ही रहे हैं, करीब 25 गो तो सरकारी हॉस्पिटल बनना चाहिए था वो, बट बन गया प्राइवेट हॉस्पिटल। और वहाँ का जो व्यवस्था है वो सेम का सेम पड़ा रह गया। पिछले 20-25 साल बाकी की सरकार रही है और आगे भी रही है, अभी नया वर्तमान चेंज करने के बाद में भी हुआ है। तो इस बार जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी हैं, उनका जो कहना है शिक्षा, रोजगार, इन सारी चीजों को हम लोग देखते हुए चेंज करेंगे इस बार। क्या लग रहा है एकमा से किनको चुन रहे हैं? एकमा से जन स्वराज को वोट मिलेगा। कौन है प्रत्याशी? यहाँ देव कुमार सिंह जी जो है वो जन स्वराज के साथ है और हम लोग भी उनके सपोर्ट में खड़े हैं वहाँ। और सीएम किनको बनाना है? सीएम प्रशांत जी रहे तो बहुत बेहतर है और आगे पार्टी जो डिसाइड करती है तो वो हमारे लिए और स्वागत का वो होगा। प्रशांत जी रहे तो चॉइस में है। नाम बताइए। गौरव कुमार मिश्रा। एकमा में क्या है इस बार सरगर्मी चुनाव की? एकमा में पूर्व के विधायक जितने रहे हैं उनके सबके कार्य की शैली और सारा चीज सब लोग देख चुके हैं। सारी जनता अभी मौन धारण किए हुए है। जैसा कि आपने पहले एक आदमी से पूछा, अभी लोग क्लियर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मेरे देखे, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, तो मैं जनरली किसी पार्टी के पक्ष में पहले नहीं जाया करता था। लेकिन मेरा ये है कि प्रशांत जी के विजन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनसे मेरा तालमेल है। मैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। उस नाते यहाँ के उम्मीदवार श्री देव कुमार बाबू घोषित हुए हैं, तो उनको सारी जनता यहाँ मैंने जिताने का काम करे। हम यही सबसे अपील भी करेंगे और हम खुद उनके पक्ष में हैं। एक बात यहाँ पे और आती है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। तो उसको एक पर्टिकुलर जात को पर्टिकुलर किसी पार्टी से जोड़ कर देख लिया जाता है। तो ये सब देखना अब के समय में मतलब उचित नहीं है। क्या क्या उम्मीदें हैं देव कुमार जी से? देव कुमार जी से उम्मीदें हैं कि जितने पार्टी का जो एक लाइन होता है, जैसे प्रशांत किशोर जी जितना शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में या जो भी मूलभूत व्यवस्था से ऊपर उठी हुई जितनी चीजें हैं उनके बारे में वो जो वादा किए हुए हैं उसको अलाइन करने के लिए उस पे काम करें, यही हमारी आशा है, यही हमारी अपेक्षा है। अब की बात सिर्फ और सिर्फ जन सुराज। सिर्फ और सिर्फ जनसुराज? सिर्फ और सिर्फ। क्यों उम्मीदें हैं जनसुराज से? नई पार्टी है वो तो। नई पार्टी है, बिहार में बदलाव चाहती है जनता। एक पहले वाले से पूरा बिहार की जनता बदलाव चाहती है। पहले वाले से छूट गए? नहीं, पहले वाले और उसके पहले वाले आदमी गठबंधन महागठबंधन दोनों का उम्मीदवार जो है वो आदमी देख लिया है, इस बार बदलाव चाहता है। एकमा में इस बार क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? देखिए, बदलाव जरूरी है एकमा में। 20 साल 25 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं। नया पार्टी जो आया है जन सुराज, इसके जो भी मतलब करते हैं प्रशांत किशोर जी हैं, इनके बात विचार से बहुत अच्छा लग रहा है। इनसे बहुत युवा प्रभावित हैं। हम लोग देख रहे हैं पढ़ाई का बहुत ही खराब स्थिति चल रहा है। गांव-गांव में जाइएगा, हर जगह स्कूल का इतना स्थिति खराब है कि टीचर लोग जा रहा है, दिन भर बैठ रहा है, पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। जा रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, केवल हाजिरी। को वोट करेंगे आप? पक्का।
किसको वोट करना है? जनसुराज को। जनसुराज को। कारण देखिए क्या है कि पलायन रोकना है। पलायन इतना हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर स्टडी करते हैं वहाँ पे, और यहाँ से 1000 किलोमीटर हम लोग को बाहर जाके पढ़ना पड़ता है। अगर यही यूनिवर्सिटी पटना में हो या फिर अपने बिहार में हो तो यहाँ जाना नहीं पड़ेगा हम लोग को उतना दूर पढ़ने। इसलिए हम लोग को वोट करना है, क्योंकि बदलाव चाहिए हम लोग को। तो बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। बदलाव का माहौल है पूरा बना हुआ। पूरा बना हुआ है। चाचा इस बार किसको वोट कर रहे हैं? जनसुराज को कर रहे हैं। जनसुराज को। जी क्या हाँ, है? इसलिए कि पहली बार इस एकमा विधानसभा में सर्वप्रथम यही एक पार्टी आई है जो किसी जाति बेसिस पर नहीं लड़ रही है। अच्छा। हर समूह इसमें शामिल है। अच्छा। हर समूह का सहयोग करना इनका धर्म है। इसलिए हम लोग सिपाही बन के जनसुराज का विशेष सहयोग कर रहे हैं। जनसुराज को। हाँ, जनसुराज को। पहले वाले लोग काम नहीं कर रहे थे। नहीं, पहले वाले को बहुत ही हम लोग कम, चेहरा ही नहीं देखे है। अच्छा। चेहरा युवा नहीं। है इस बार, क्या माहौल है एकमा में? एकमा में जनसुराज का माहौल है पूरा। जनसुराज क्यों? जी, क्योंकि रोजी चाहिए हम लोगों को। रोजी रोटी लगता है जनसुराज को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से किनको भेज रहे हैं जिता के? देव कुमार सिंह। देव कुमार सिंह को। जी। वही प्रत्याशी हैं। जी। एकमा में हम जनता के बीच हैं, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कुछ लोग खुलकर कह रहे हैं कि बदलाव हम लोग चाह रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि नाराजगी तो है पहले वाले प्रत्याशी से, लेकिन किनके पक्ष में जाना अभी खुलकर बात नहीं कर रहे। लेकिन जो माहौल है यहाँ पर सीधे तौर पर देखा आपने, जो लोग बातचीत कर रहे हैं खुल के, वो कह रहे हैं कि पहले वाले प्रत्याशी रहे या पहले के जो विधायक रहे यहाँ के, उनसे अब उम्मीदें नहीं है। उन लोगों ने शिक्षा और रोजगार को लेकर कुछ नहीं किया।